हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ गाइस। इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं, थोड़ी क्लैरिटी मैं देना चाहूँगी। जो यूपी ट्रिपल एस सी ईटीओ के स्टूडेंट हैं, काफ़ी बर्डन में रहते हैं वो लोग कि एग्ज़ाम कब होगा, और काफ़ी क्वेरीज भी मुझे टाइम टू टाइम आती रहती है स्टूडेंट्स की। मैम क्या करें, डीमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कब एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता ऐसा होगा ही नहीं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि एग्ज़ाम तो होना है। 2018, 2016, 2017, 2019 इसकी जो भी वैकेंसीज़ थी, जिसके भी रिज़ल्ट पेंडिंग थे, बहुत ही लंबे टाइम के बाद 6 से 7 सालों के बाद रिज़ल्ट दिया गया है। तो रिज़ल्ट तो आएगा, एग्ज़ाम तो होगा। अगर वैकेंसीज़ निकली हैं तो एग्ज़ाम तो होना है। एक चीज़ कि एग्ज़ाम तो होगा, इसके लिए श्योर रहिए आप। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा और आपको इससे रिलेटेड अपनी रणनीति क्या रखनी है। क्या इस एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयोग के क्या हाल चाल चल रहे हैं। तो आपको जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये जो पर्टिकुलर आपकी मैंने शेयर करी थी ग्रुप में भी, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ग्रुप से आप जुड़े रहिए। वहाँ पे मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाना, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो व्हाट्सएप से कन्वे कर देना आपको ज़्यादा ईजी रहता है। तो वहाँ अगर आप जुड़े रहते हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपको भी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और कोई भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल होता है जो भी मैं तैयार करती हूँ, शॉर्ट नोट्स हो गए या फिर कोई भी बुक मुझे ऐसी मिलती है जो लगता है कि यूज़फुल है आप सबके लिए, वो भी मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो आपको ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा जो आयोग है उसने दिया था कि उसको 2022 के पेट पे जो भी उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, उनकी क्या क्या परीक्षाएं उन्हें करानी है। तो अभी हमारा जो परीक्षा है, नेत्र परीक्षण अधिकारी का नंबर 6 पे आता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये कभी भी होगा, लेकिन ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब वैकेंसीज आई थी और फ्यूचर में लास्ट टाइम कब वैकेंसीज आएंगी। और इस वैकेंसी के लिए लगभग 1700 ही फॉर्म भरे गए हैं। 1700 कैंडिडेट हैं जो आपसे जाके बेसिकली फ़ाइट करने वाले। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पेट का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाने वाली है, बहुत ही कम, जितना आपने सोचा नहीं होगा। हो सकता है 0 नंबर पे ले लें, हो सकता है सिर्फ आप अगर पेट दिए हों तो भी अब वो आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ कर दें। हो सकता है 5 नंबर जाए, 2 नंबर जाए, कितनी जाने वाली है, बहुत ही मिनिमम जाने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि 500 हमारे पास 157 वैकेंसी है, लगभग 1700 स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया है। तो बहुत ही कंपटीशन इसमें कहेंगे आप तो बहुत ही कम है, बाकी जितने भी आप 27 तरह के एग्ज़ाम होते रहते हैं उसके कंपैरिजन में। और दूसरी बात है कि ये वैकेंसी वापस फ्यूचर में कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो भी लोग पेट भाग्य से दे चुके थे, गलती से इन्होंने दे लिया था, उनके 5 नंबर भी है भाई, 2 नंबर भी है, अगर आप बैठे भी हैं ना तो कम से कम आप मेरी बात मानिए, ऑप्टोमेट्री तैयार करके रखिए। ऑप्टोमेट्री तैयार कर लीजिए। अगर किस्मत आपको मौका देती है तो आपके हाथ में लगभग 1 से 1.5 महीने होगा। जब ये पेपर स्टार्ट होगा होना तो ग्राम पंचायत अधिकारी का होगा, फिर एक्सेप टेक्नीशियन का होगा। वहाँ से हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि कंप्यूटर और यूपी जीके में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीने में अपनी ऑप्टोमेट्री रिवाइज करनी होगी और यूपी और कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन तैयार करने होंगे। और अगर आयोग अभी सोया है और आप भी फॉर्म भर के सो गए हैं और अगर आप एलिजिबल हैं, 5 नंबर भी आपके पेट में हैं, तब भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आपको रोने का फिर अधिकार नहीं रह जाएगा कि वैकेंसी कब आएगी वापस से, अब हम पेट दिए हैं, अब हम भरेंगे। तो जो लोग भी हैं भाई, कहाँ से भी तैयार करना है आपको, बुक से तैयार करना है, कोर्स से तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, आपके कॉलेजेस में पढ़ाया गया होगा, आप उसके नोट्स मांगिए, अरेंज करिए, अपने हैं तो खुद से तैयार करिए। लेकिन ऑप्टोमेट्री का जितना सिलेबस है उसको आप तैयार करके रखिए, उसके मल्टीपल टाइम रिविजन्स कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक देखिए मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या मैंने बताई हैं, वहाँ से आप अपनी बुक्स वगैरह भी अरेंज करके उसकी प्रैक्टिस करके तैयार रखें। एग्ज़ाम की डेट आने के बाद आपको सिर्फ कंप्यूटर और यूपी जीके तैयार करना होगा। ये हमने बात कर ली अपनी स्ट्रैटेजी की। अपने जॉब के साथ इतना तो आप लोग मैनेज कर ही सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे डेली निकाल सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस। जहाँ तक कि अभी हमारे आयोग की काम चल रहा है,
इन्होंने पेट 2024 नहीं कराया, तो इसका मतलब है इनके ऊपर पेट का बर्डन नहीं है और जो भी पिछली वैकेंसीज थी उसी पे काम चल रहा है। किसी के पाठ्यक्रम दिए जा रहे हैं तो किसी के रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, किसी के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो अब ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी, ऊपर से इनके अध्यक्ष भी अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हुए लेकिन सहायक अध्यक्ष जो उनका कार्यभार जो संभाल रहे हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अध्यक्ष नहीं आएंगे तो काम रुका हुआ है, काम चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। ये स्लो आयोग है ही, शुरू से ही स्लो है, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ये निकाल रहे हैं। तो उम्मीद रखिए आपका भी आने वाले टाइम में चीज़ें हो जाएंगी। जैसे ही अभी एग्ज़ाम परीक्षा के जो भी परीक्षा कराने वाली जो एजेंसियां हैं, 2 एजेंसियां फाइनल की गई हैं और एजेंसी भी फाइनल की गई है। अब प्रीवियस जो भी इंटरव्यूज़ होने थे वो भी हो गए हैं, जो रिजल्ट आने थे वो भी आ गए हैं। अब बचा खुचा है काम, वो है परीक्षा कराने का। जैसे ही अध्यक्ष आएंगे और वो काम शुरू हो जाएगा। आप काम देख रहे हैं, अभी मैं आपको साइट पे लेके चलती हूँ। आप देखिए UPSSSC की जो साइट है वहाँ पे इन्होंने जो है पिछले जो भी वैकेंसियाँ थी 2023 के पेट पे जो भी आई थी उनका पाठ्यक्रम दे रहे हैं। एक बार ये काम ख़त्म होने के बाद फिर आपका आ जाएगा कि उन्हें क्या क्या पेपर कैसे कैसे कंडक्ट कराना है। वो लगभग हो सकता है कि हमारे नवंबर से दिसंबर, नवंबर लास्ट तक तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में पेपर हो सकता है। तो अभी भी आपके पास कुल मिला के 3 से 4 महीने हैं जिसमें आप अपनी ऑप्टोमेट्री का सिलेबस जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही डिटेल मैनर में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे मैं उनको इतना ही बोलूँगी कि आप मल्टीपल टाइम अपने जो भी मैंने PDF प्रोवाइड किया है, जो भी आपकी बुक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। एग्ज़ाम डेट आने के बाद ये नहीं है कि आपको सिलेबस खोल के बैठना है कि अरे ऑप्टोमेट्री में अब क्या पढ़ना, अब तो एग्ज़ाम होने जा रहा है। नहीं, ये सोने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, भले ही 1700 बच्चे ही हैं लेकिन कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो आपका ऑप्टोमेट्री ख़त्म हो जाना चाहिए और कंप्यूटर और UPG के फिर आपका बचेगा, जिसमें आप अपनी उस हिसाब से जो एग्ज़ाम होंगे उस हिसाब से आप उसकी रणनीति को बनाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए, तो आज मुझे आपको इतनी न्यूज़ देनी थी कि परेशान नहीं होना है। आप जो भी कर रहे हैं, आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं, शॉप पे काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं पर्टिकुलर वो करते रहिए। उसके साथ 1 से 1.5 घंटा निकालिए और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको 3 से 4 महीने में क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब हो रहा है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी और आप